क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज के कारण रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो क्रिकेट के लिए उनके पागलपन और जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले ही दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई है। सब सोचा कि विराट तुरंत घर को चला जाएगा। कोच ने भी यह सोच लिया कि उसकी जगह कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पे खड़ा था और उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिताया और इसके बाद अंतिम संस्कार को चला गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। लाखों में किसी एक में ऐसा जिद और ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटकर कर जाता है। दिन के 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि उस काम को करने के लिए पागलपन और जिद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी और पागल लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर में होते हैं। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो अपनी पत्नी को टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचा सके क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ था, जिसके वजह से वह उनकी पत्नी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकी और देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द गुस्से को जिद में बदल देता है उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने का प्लान करने में लगा रहता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने का सोचता है। ऐसे ही पागल लोग आगे जाकर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बनते हैं। पागल सक्सेस के सिर्फ भूखे होते हैं और कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यही पागल, यही जिद इन्हें सोने नहीं देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठता, 1000 बार फेल होगा, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार ट्राई करने को मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान दुनिया बदल देता है और इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता है तो हिस्ट्री को उठाकर देख लो। कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, कोई पागल ही है ना। और उसी के कारण यह पागल और जिद्दी इंसान दुनिया को रोशनी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसने अपनी जिद और पागलपन से KFC जैसे होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने होटल में रहने नहीं दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, एक जिद ही है जो नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है। फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, पागल बन जाओ, उसके लिए जी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, आप नॉर्मल ही रहोगे। अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन बनना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए।